हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशुजा और आप देख रहे हैं एजुकेशन टी और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक काफ़ी मोटिवेटिंग है उनके लिए जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, घर का सपना आप लोग देख रहे थे और आपने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पिछले वीडियो में आपने पूछा कि हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस कैसा मिलता है पीएसयू में। तो एक परफेक्ट कैलकुलेशन को लेके मैं आ चुका हूँ कि हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस किस दर पे मिलता है, किस रेट पे मिलता है। आप बाहर से कंपैरिजन करेंगे तो क्या कंपैरिजन देखने को मिल सकता है, कितने लाख या कितने अमाउंट का फ़ायदा आपको मिलता है जब आप पीएसयू में आपको लोन मिलता है या फिर बाहर में आपको लोन मिलता है। तो एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि आप पीएसयू के एम्प्लॉय हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको पीएसयू के एम्प्लॉय होने का फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वीडियो को ना अंत तक देखिएगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मौका मिलेगा। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। अब देखिए, आपके सिंपल एक तरीका है। अगर आप बाहर से लोन लेते हैं तो आप सिंपल गूगल पे कैलकुलेट कर सकते हैं। गूगल पे लिखेंगे ईएमआई कैलकुलेटर तो एक कैलकुलेटर खुलेगा जिसमें आप जितने भी अमाउंट का लोन ले रहे हैं वो लोन डालेंगे। जितने साल में उसको रीपे करना है, मान के चलते हैं 20 साल में पे करना है तो आप 20 साल डालिए। कितना इंटरेस्ट रेट पे मिला है, मान लीजिए कि आपको नॉर्मली एसबीआई से लेते हैं तो उसको 8.5% पे मिलता है, तो वो आप अमाउंट डालेंगे तो आपको एक कैलकुलेट करके आपको बता दिएगा प्रिंसिपल अमाउंट डालने के बाद कि आपको इतना ईएमआई आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पीएसयू में के एम्प्लॉय हैं और पीएसयू आपको खुद फंड कर रही है हाउस बिल्डिंग अलाउंसेस के लिए, तो उसके लिए कुछ चीज़ें एजम्पशन लेके मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। क्योंकि पीएसयू का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक तो आपको कम देखने को मिलेगा, प्लस जो उनका साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। अब एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने पीएसयू से लोन लिया। अब पीएसयू का आप हर महीने, जैसे मान लीजिए 20 साल के लिए आपने 50-60 लाख रुपए का लोन ले लिया, आप उसको हर महीने रीपे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कैच यहीं पे आता है, सबसे बड़ा फ़ायदा यही देखने को मिलता है कि जो भी मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये हर महीने पे कर रहे हैं, वो अमाउंट आपका प्रिंसिपल में से 100% माइनस होगा। लेकिन बाहर से आप अगर लोन लेते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट आपका प्रिंसिपल होता है, कुछ अमाउंट आपका इंटरेस्ट होता है। मान के चलते हैं कि पहले महीने में आपने बाहर से लोन लिया और 20,000 रुपये मान लिए इंटरेस्ट हुआ और आपने ईएमआई 40,000 रुपये भरा है, तो वो 20,000 रुपये अमाउंट इंटरेस्ट से माइनस होगा और 20,000 रुपये आपको प्रिंसिपल से माइनस होगा। लेकिन पीएसयू में लोन लेने के बाद आपका जो घर का पिटारा है वो खुल जाता है और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में से ही वो माइनस होता है। लेट सपोज आपने अगर 40,000 भरा है तो 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस होंगे और नेक्स्ट मंथ में उस प्रिंसिपल अमाउंट जितना माइनस करने के बाद जितना अमाउंट आपका बचा उस पर अब इंटरेस्ट लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट आपका कम होता जाएगा और जब आपका प्रिंसिपल रेट माइनस हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए कि जीरो हो गया किसी भी मंथ में आके, वो सारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होकर इकट्ठा हो गया और फिर जैसा आप ईएमआई भर रहे हैं वैसा भर सकते हैं। फिर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एजम्पशन लिया, एक बार फिर से मैं रिवीजन के लिए बता सकता हूँ कि आपने ईएमआई पे किया, ईएमआई का सारा अमाउंट आपके प्रिंसिपल में से माइनस होगा, इंटरेस्ट एक साथ एक्यूमुलेट होगा और इंटरेस्ट जब प्रिंसिपल आपका ज़ीरो हो जाएगा तो इंटरेस्ट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये है पीएसयू का कैलकुलेशन। अब मैं आपको ना लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके साथ ही एक बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन दिखाऊंगा और मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन आपको मोटिवेट कर देगी, आप तैयारी एकदम फास्ट करेंगे। क्योंकि हर मिडिल क्लास लोगों का यही सपना होता है कि एक अपना घर हो जाए और निश्चित रूप से अगर पीएसयू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये सपना आपका साकार होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और टर्म्स एंड कंडीशन में बता देता हूँ कि आप जैसे ही इनिशियली घुसते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही आप इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो एनटीपीसी 4 साल के बाद एलिजिबिलिटी मानती है कि आप होम लोन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लाइव एग्जाम्पल की ओर। अब देखिए स्क्रीन पे आपको एक कैलकुलेटर दिख रहा होगा, एसबीआई होम लोन कैलकुलेटर। और ये मैं ऑर्डिनरी पीपल के लिए बता रहा हूँ, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, वो लोन लेते हैं तो उनको क्या मिलता है। यानी कि या फिर जो पीएसयू के बाहर नौकरी कर रहे हैं वो लोग अगर एसबीआई से होम लोन लेते हैं तो क्या। अब यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि मैंने जो 60 लैक्स का लोन लिया है तो 60 लैक्स मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए टेन्योर मैंने 20 ईयर्स डाल दिया है, 20 ईयर्स।
और उसके बाद मैंने इंटरेस्ट रेट 8.5% जो कि आमतौर पे देखने को मिलता है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो 7.5%, 1% का फायदा मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ईएमआई आया और 20 साल का मैंने टेन्योर मांगा है, तो 52,069 रुपए, 52,069 रुपीज आपका पर ईयर ईएमआई है। और जो आप देख सकते हैं कि आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा। आपने प्रिंसिपल अमाउंट 60 lakhs, इंटरेस्ट 64 लाख 96,615, टोटल अमाउंट आपको 1,24,96,655 रुपए, यानी कि आपको प्रिंसिपल से ज्यादा आपको इंटरेस्ट देखने को मिला। तो ये एक ह्यूज अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अब चलते हैं, जो मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है, एजम्पशन मैंने क्या लिया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि ईएमआई फर्स्ट पेज प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट सेपरेटली, जो कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट हर महीने आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा। इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली ऑन द रिमेनिंग प्रिंसिपल, जो कि मैंने बताया कि अगले महीने आप पे करेंगे तो वो जो इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल अमाउंट माइनस हुआ है उसमें से वो कम होगा। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? एजम्पशन नहीं है, ये सच्चाई है। व्हेन प्रिंसिपल बिकम्स जीरो, इंटरेस्ट स्टॉप, इंटरेस्ट अब नहीं लगेगा। और उसके बाद एक एजम्पशन यहाँ पे क्या है, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, जब आपका प्रिंसिपल जीरो हो गया और जितना भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ उस पे फिर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब ये मैंने पाइथन का कैलकुलेटर यहाँ पे बना लिया है, जो कि मैंने इन सारे पॉइंट को कंसीडर करके ये कैलकुलेटर बनाया। अब ये देखिए, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ रन करके। इसको रन किया और उसमें मैंने 60 lakhs डाल दिया, 60 lakhs डाल दिया। इंटरेस्ट रेट में उतना ही लेके चलता हूँ जितना मैंने बाहर में दिया है, तो मान के चलते हैं आपको उतना ही इंटरेस्ट रेट पे ये लोन मिला है, 8.5% पे 20 साल। तो आप यहाँ पे देखिए कि 8.5%, 60 lakhs, 20 साल के लिए जो आपका मंथली ईएमआई बनता है वो 38,855 रुपीज। कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। आप जब बाहर से लोन लिए थे तो आपको 52,000 समथिंग आपको पे करना पड़ा, लेकिन जब आपने यहाँ से लोन लिया, पीएसयू से लोन लिया, तो आपको जो लोन अमाउंट बना वो 38,855, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14,000 को आपका फायदा हर महीने देखने को मिला। अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, कि मान के चलिए कि आपने जो बचे हुए 14,000 है आपने एसआईपी में डाल दिया, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेटर निकाला है, एसआईपी कैलकुलेटर। 14,000, क्योंकि आप 20 साल तक जमा करेंगे तो 20 साल तक आपको इसका फायदा मिलेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न में मान के चलता हूँ ऐसे में 12%। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया? 33 lakhs, यानी कि इतना का फायदा आपको मिला। तो आपने कंपैरिजन क्या किया? पीएसयू से लोन लेने का और बाहर से आपने लोन लिया, तो ये आपको इतना फायदा मिला। लेकिन इसी को आपको जितने का फायदा हुआ, अगर आपने एसआईपी में उस अमाउंट को डाला, तो आपको देखिए कि आपको जो रिटर्न वैल्यू मिली आफ्टर 20 years वो 1,28,78,78,003। तो इतना बड़ा अमाउंट आप बचा सकते हैं जब आप पीएसयू से आपको जब लोन मिलता है तो। इतना ह्यूज डिफरेंस, और मुझे लगता है कि ये इतना मोटिवेटिंग है ना, कि मन करता है कि आप आज घर ले लें, आज आपका सिलेक्शन हो जाए और आज आप एलिजिबल हो जाए और अपने आप सपने को साकार करें। तो मुझे लगता है इतना डिटेल वीडियो मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा है, और आपने भी नहीं देखा होगा। इतना जबरदस्त कैलकुलेशन के साथ मैंने आपको समझाया है, जिसमें हर एक चीज मैंने आपको बता दिया है। तो इतना ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला कि आपने 33 lakhs को सेव किया 20 years में, और अगर आप उसको एसआईपी में डाल देते हैं तो आपको 1,28 lakhs के अराउंड वो पैसा बन जाता है। तो यही एक फायदा है जो कि आपको पीएसयू मिलता है। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं कि मैं प्राइवेट में जाऊंगा तो मेरी सैलरी इतनी ज्यादा होगी, तो आप हर एक चीज को, फैक्टर को कंसीडर करें कि आपको वहां जो सैलरी आपको दिख रही है, हो सकता है कि कहीं और फैक्टर में पीएसयू के साथ वो कंपनसेट हो जाए। तो चूज़ योर डिसीजन वाइज़ली। और मुझे लगता है कि ये वीडियो मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाया है, जो आप लोगों को समझ आएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे इस तरीके की चीज़ें दिखी थी। अगले वीडियो में आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी। आपके कमेंट के आधार पे जो भी मुझे लगेगा कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, वो मैं पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।